अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ ज़ोफ़ा नकवी। प्रोग्राम आपके सितारे में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 5 जुलाई को होने वाले चांद ग्रहण के बारे में कि इस चांद ग्रहण के मुल्की हालात पर क्या असरात नमूदार होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर M.A. शामी साहब, जिनसे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी शामी साहब, 5 जुलाई को जो है चांद ग्रहण आ रहा है, इस पर आज हम बात जी जी। करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको आपकी जो प्रेडिक्शन थी इस बार न्यू ईयर के बारे में, आपने कहा था कि ये साल तब्दीलियों का साल होने जा रहा है और आपको बहुत ही हम्म, डिफरेंट चीज़ें इस साल में नज़र आ रही हैं। तो वो मेरे ख्याल से देखने को मिल रहा है कि वाकई तब्दीलियों का हम्म, साल था। हर तरह से लाइफस्टाइल में भी तब्दीली थी, इकोनॉमिकली भी हमें तब्दीली देखने को मिली। हम्म, तो अब जो चांद ग्रहण जो आ रहा है कल, यानी कि 5 जुलाई को, इसके आप मुल्की हालात पर हम्म। क्या असरात देख रहे हैं? देखें, मुख्तलिफ ग्रहण की सीरीज चल रही है आपकी। आप जी, पहले जून में ग्रहण लगे, फिर 21 जून को लगा, अब 5 जुलाई को। ऊपर नीचे ग्रहणों से हर शख्स को डिस्टर्ब कर दिया है। इनफरादी लिहाज से भी, इनफरादी जायचों पे भी असर आया और मुल्की जायचों पे भी असर आया। तो बिल्कुल। अब बुनियादी तौर पर आपके मुल्की पाकिस्तान के जायचे पे क्या असरात आए हैं। तो आप ये देखें कि 3 ग्रहण, और जब से ये 2020 साल शुरू हुआ है, हर शख्स डिस्टर्ब है, वेरिएशन का बिल्कुल, शिकार है। सही और चाहे बात है। कोरोना की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो, लाइफस्टाइल की वजह से हो, जिंदगी का कोई भी शोबा ले लें, तो हर शोबा जिंदगी किसी वजह से डिस्टर्ब, अप्स डाउन का शिकार है। आप किसी भी चीज में स्टेबल फैक्टर नजर नहीं आएगा आपको। ऊपर से ये ग्रहणों की सीरीज, 3 ग्रहण ऊपर इकट्ठे होना डिस्टर्ब कर दिया पूरी लाइफस्टाइल को। जी, और अब 5 जुलाई का जो ग्रहण है, ये मजीद उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। ये आपके 8वें घर में लगेगा। और जी, जब 8वां घर होता है आपके, जो आपकी मुश्किलात का, परेशानियों का, ऑब्स्टेकल्स का, हादसात का, जल्जलों का, तूफानों का, यानी सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। यानी कहते हैं, वो कहते हैं कि गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। दिन ये लग मैं कहने गए। मिसाल के तौर पर समझाएं कि बिल्कुल। किसी चीज में भी आपको आसानी नहीं मिल रही। हर चीज में हुँ, कॉम्प्लिकेशन, मसाइल। तो अगर आप रोजगार का मसाइल देखें तो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है वो लाइफ अपना सफिशिएंट नहीं है, कोई इतना मुतमिन जिंदगी गुजार सके। तो ऊपर हुँ, से ग्रहण इन इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, इसकी शिद्दत को बढ़ा देंगे। और दूसरे सैरगान की पोजीशन, अहम सैरगान रेट्रोग्रेशन हालत रजत में है, ऊपर से ग्रहण। तो ये सारी वजूहात जो है जिंदगी में अप्स डाउन का बायस बनेगी। ठीक है। इस वजह से आपका ये देखें कि जो इसकी मजीद जो परेशानी मुझे नजर आ रही है कि 8वें घर में लगने की वजह से इसमें आपका यहाँ पे कमर भी मौजूद है और केतु भी मौजूद है, ग्रहण दोष लगेगा। और 8वें से 7वां जो है उसमें दूसरा घर है, खाना माल, उसमें मरकरी जो कम्बस्ट हालत में, हालत गरूब की हालत में है। और ये सारी वजूहत सारी मिल के आपको डिस्टर्ब करेंगी लाइफ को। तो जी, इसकी वजह से लाइफ के जो अप्स डाउन आएंगे, माशी लिहाज से मुश्किलात भी आएंगी और मुल्की जी। लिहाज से भी आएंगी, सियासी सियासी तौर पर अप्स डाउन नजर आएंगे। तो कोई भी शोबा जिंदगी का ऐसा नहीं, मैं समझता कि इसको स्टेबल फैक्टर हो, और तकरीबन इसके साथ 6 माह तक चलेंगे तो अब अप्स हम डाउन इस के। ग्रहण के जो असरात आ रहे हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि माशी हालात पर आप क्या इसका देख रहे हैं कि क्या असर-अंदाज़ ये हो रहा है? तो उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, मुआशी हालात पर इससे क्या असरात आप देख रहे हैं? देखिए, माशी लिहाज से तो आपको पता है कि हमारे मुल्क तो पहले ही डाउन चल रहा था। ऊपर से रही सी कसर कोरोना ने और दूसरे इन चीजों ने पूरी, और दूसरे की ग्रहण लग गए, 3 ग्रहणों इकट्ठे ऊपर नीचे आए। अब ये ग्रहण के इफेक्ट आपके 8वें घर में भी लग रहे हैं और खाने माल पे भी लग रहे हैं। खाने माल में जो वहां पे मरकरी पहले हालत है, गरूब की हालत में है, रजत की हालत में है, ऊपर से राहु का ग्रहण दोष लग रहा है। ये सारी चीजें मिलके आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेंगी। आपका जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुल्की लिहाज से, उनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसमें फंडिंग की कमी आएगी, दूसरे मसाइल आएंगे। और ये नहीं कि हुकूमत में इंस्टेबिलिटी फैक्टर आएगा, सियासी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी। कोई भी शोबा मैं समझता हूँ कि, तो आप कहेंगे कोई अच्छी खबरें तो आप सुना नहीं रहे, लेकिन मजबूरी है। रियलिटी और बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी और जो जायची की प्रेडिक्शन बताना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेडिक्शन सारे बताने से मामला अलर्ट मिलके। करना लाज़मी बात है। जी, मैंने कहा की आवाज प्रेडिक्शन कम आई। बताकर अलर्ट करना लाज़मी बात है कि प्रेडिक्शन तो देनी है, एक जी चीज़ पे बिल्कुल अलर्ट ऐसा है। करना है ताकि पहले से ही आप उसकी ठीक कोई है, प्रिकॉशन बिल्कुल। ले सकें। जी जी। देखिए, अक्सर मकसद यही होता है कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि आप बुरी खबरें सुनाते हैं या डराते हैं हमें। तो हमारा डराना मकसद नहीं होता, हमको फैक्ट फिगर और बिल्कुल, रियलिटी और की एनालिसिस को बताना होता है कि आप इन इन ग्रे एरियाज को कवर कर लें, इन इनमें से सेफ मोड के साथ चलें, और ताकि मुल्की लिहाज से भी और अनफरादी लिहाज से भी।
तो जो लोग हमारी बात पे हिदायत पर अमल करते हैं तो कामयाब रहते हैं, जो नहीं होते तो फिर वो परेशान होते हैं इस तरह। तो इसी जी लिहाज से ये है कि मैं समझता हूँ कि माली लिहाज से दरामदात बरामदात में नुकसान आएगा कोई। इसके अलावा मुल्की हादसा, उसमें जलजला तूफान आ सकते हैं खुदा ना खास्ता। मजहबी सियासी शख्सियत की वफात हो सकती है। जैसे पिछले दिनों आपने ये देखा कि वो वाकया हुआ है खरीददारी का, एक्सचेंज में जो करेंसी एक्सचेंज वाकया हुआ आपका साथ जी इसके, बिल्कुल। इस तरह का और ये वजूद अभी अभी चलेंगी मजीद आपके। कुछ जायचे में पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जायचे में जो मलावा योग बन रहा है वीनस का फर्स्ट हाउस में मौजूद की, वो कुछ आपको सपोर्ट करेगी आपको, लेकिन जिन बुरे घरों में ये इफेक्ट आएगा उसके रिजल्ट तो उस तरह ही मिलेंगे आपको। और अब ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर सब कुछ बेहतर हो जाए। ये चाहिए हालात आप देखें, इनफरादी जायचों में देख लें, मुल्की जायचों में देख लें, और या बैन अवी जायचों में देख लें, तो ये सारी अगर मामला इसको अभी अपस्टोन का शिकार हैं। अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें और फौज और मुल्क की हालात की बात करें, तो फौज और मुल्क की हालात में क्या चीज आप देख रहे हैं कि इनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे आपस में? इस पर भी कोई असर देखें अंदाज होगा इसमें ये भी ग्रहण? बिल्कुल अंदाज होगा। देखें दो खाना माल जो है मुल्की माशी मामला को डील करता है। इसके अलावा जो आपके जायचे में आठवां घर है, ये खुफिया दुश्मन हासिल को भी ज़ाहिर करता है। आपके मुल्क दुश्मन साजिशें हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ अख्तिलाफत फौज और हुकूमत के दरमियान हो सकते हैं, क्योंकि जो 10वें घर का हाकम जो है वो सैटर्न, वो भी रेट्रोगेट हुआ है। रेट्रोगेशन होने की जी वजह से अपस्टोन में आएगा, लाइफ में अपस्टोन आएगा, और मुल्की लिहाज से आपका जो हुकूमत और जो फौज के दरमियान है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है उसमें। अगर इसके बाद हम 11 जुलाई को औजह शम्स भी आ रहा है, अगर इसके साथ मैं इसको भी रिलेट करने का बोलूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जी। इवेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो औजह शम्स और हम्म, इस ग्रहण का आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, हम्म। या इस इन दोनों के हवाले से क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इनके क्या असरात इनफरादी जिंदगियों पर होंगे लोगों की? देखिए जो ग्रहण के असरात आएंगे उसमें तो आपको ज़ाहिर है, ये जो ग्रहण है आपका 5 जुलाई को 8:07 पे शुरू होगा और 10:52 पे खत्म होगा। इस दौरान आप नमाजें जो है खसूफ अदा करें, इसके सदकात दें, चांद ग्रहण के सदकात दें, सफेद चावल का सदका दे सकते हैं इसके अलावा। और ये चीजें, इसके अलावा आप अगर आप ये देखें मुल्की हवाले से देखें, तो मैंने इसकी तशरीह तो कर दी, वजाहत कर दी आपके मामला में। दूसरी बात ये कि जो आपने ओजे शम्स का इवेंट पूछा है, शम्स जो बेसिकली गवर्नमेंट को जाहिर करता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो शम्स का रोल है इंफरादी जायचे में, इसका जो उसकी बुनियाद बनती है कि ये आपकी गवर्नमेंट को, हुकूमत को जाहिर करता है, सरकारी मामला को जाहिर करता है। तो सन जी स्ट्रांग होगा तो हुकूमत के मामले में स्ट्रांग मिलेगी, उसको उसको हुकूमत को एक ताकत मिलेगी कि वो अपने मामला में मजीद बेहतरी कर सके, और समझ लें कि ओपोजिशन दूसरे जो साजिशें हो रही हैं उनको दबा सके, उस मामले में उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जी। शामिर साहब, जरा चांद और जो ग्रहण का शम्स के क्या लिहाज से मैं मजीद वजाहत कर दूं कि खास चांद ग्रहण रूहानी का टाइम टाइम होता है, बहुत इसमें खुसूसी तौर खूबसूरती पर से आप सूरज शम्स की तिलावत कर सकते हैं, उसका खुसूसी विर्द खास होता है, या हयो या कय्यूम, और उसके खुसूसी नकूश बनाए जाते हैं, उसकी अलवा तिलिस्मत बनाई जाती है, वो उस वक्त खुसूसी फायदा उठा सकते हैं। जो लोग अलवा तिलिस्मत नहीं बना सकते उस वक्त आप अपने या खुसूसी तौर पर ये सूरज शम्स की तिलावत कर सकते हैं, या हयो या कय्यूम का विर्द खास पढ़ सकते हैं, कमर का सदका दे सकते हैं, गंदम का सदका दे सकते हैं, ये सब। जी जी, इसके बाद अगर हम ये मैंने आपको टाइम में भी बताया, ये 8:07 पे शुरू होगा। और सुबह के टाइम, जी ये जी, भी जरा क्लियर कर दें, सुबह के टाइम, जी क्योंकि सुबह करें। यहाँ पर ये और कंफ्यूजन की असल वजह में से मैं पूछा वजाहत कर रात दूं, का ये टाइम चांद ग्रहण सुबह का। आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, जी जुजवी चांद ग्रहण है, जुजवी चांद ग्रहण है। जी, मैं थोड़ी सी मैं वजाहत कर देखें, आपको पता है कि 24 घंटे का सर्कल होता है, जो जो जिंदगी 24 घंटे, 12 घंटे आपके सुबह, 12 घंटे रात का एवरेज उसको किया जाता है। तो जिन मुल्कों में आपका चांद उसको तलू होगा वहां पे वो चांद ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त ये वहां पे ये नजर नहीं आएगा, लेकिन टाइमिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। जो आपका बुनियादी फंडामेंटल टाइम जो है उसको वो टाइम वही है, वो जो कि यूनिवर्सल टाइम जिसको हम कहते हैं, को 8:07 से लेकर 10:52 तक रहेगा। और चांद ग्रहण के चांद जहां भी हो, असर अगर आपको नजर नहीं आता तभी उसके असरात जरूर होते हैं। वजह यह है कि उसकी मैग्नेटिक वेव्स में, उसकी लहरों में फर्क आता है, और कोई फर्क आपके जो है जायचों पे, इनफरादी जायचों पे, आपकी इंसानी बॉडी पे इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो भी पानी से भरा हुआ है, यानी उसमें पानी बिल्कुल। है, उसमें हार्मोन्स हैं, उसमें लिक्विड्स हैं,
और चांद की मैग्नेटिक वेव जब उस पर असरअंदाज होंगे तो उसमें मद्दोजहल आएगा, उसमें आपकी मूड स्विंग्स भी आएंगे, पर्सनैलिटी में इफेक्ट्स आएगा, और आप यानी एक जिस जिस घर के जिस जिस जायचे में जहां जहां पे पोजीशन बैठी होगी उसके डिग्रीज पे उसका इफेक्ट आएगा उसके। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जरा चलते हैं थोड़े से इंटरनेशनल हालात की तरफ। पाकिस्तान और इंडिया के हालात किस तरह के देख रहे हैं? क्या जंग होने की कोई सूरत हाल आपको नजर आ रही है, या फिर हालात में कोई बेहतरी नजर आ रही है? यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के जो कशीदा हालात हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं इस गिरहन के असरात के हिसाब से? देखिए, मैं इस ग्रहण को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, और इसको आठवें घर का, और जहाँ पे लग रहा हो उसके साथ आपके ग्रहण दोष भी लग रहे हो, मून केतु इकट्ठे बैठे हो, सन राहु इकट्ठे बैठे हो, तो ये अच्छी अलामतें नहीं है। दोनों तरफ ग्रहण दोष लग रहा है, यानी दूसरे घर में भी लग रहा है और आठवें घर में भी लग रहा है। तो क्या होगा, खुफिया साजिशें होंगी, यानी फ्रंट एंड पे जो लोग हैं बरह रास्त, अब इंडिया पाकिस्तान बरह रास्त तो जंगें नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के पास आपके एटमी वॉर्स हैं। तो वो आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे, खुफिया साजिशें करेंगे, आपको डिस्टेबल करेंगे, आपकी इकोनॉमी को डिस्टेबल करेंगे, आपके अंदरूनी हालात ऐसे साजिशें करेंगे कि मुल्क इंतशार का शिकार हो। और जैसा कि उन्होंने कोशिश की पिछले दिनों, और इस तरह के वाक़यात आगे भी हो सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है चाइना और भारत की जो है आपस में सख्त हालात चल रहे हैं, उसकी उसकी को वो चाहते हैं कि उसके असरात को मुंतकिल करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करें। तो ये वजूहत अभी चलेंगी, और वो जायचे से भी नजर आ रही हैं, क्यों आठवें घर में जो सारे मामला हो रहे हैं कि उससे कॉम्प्लिकेशन मजीद इजाफा हो। शामी साहब, अब मैं बड़े इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ जा रही हूँ जिसका यकीनन सबको इंतजार भी होगा, और यहाँ पे लोग पूछ भी रहे थे, वो है कोरोना की सूरत हाल। इस चांद ग्रहण के बाद आप कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है देखिए, पाकिस्तान में मैं भी कोरोना और को भारत पाकिस्तान के में लिहाज से भी। कहूंगा कि कोरोना जी, मैं आपको बता, देखें, जी किसी चीज को प्रिडिक्शन करना जायचे के लिहाज से, और उसको ग्राउंड रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करना। आप ये देखें कि जब मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान में कोरोना की जो है ग्रोथ कम होगी, लेकिन हमने तो उसको खुद वेलकम किया। जब आपके पास ऐसे कम शुरू के केसेस कम थे, तो हमने तो उसको खुद गले लगाया कोरोना को, और हुकूमत के एसओपी को फॉलो नहीं किया, उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। और आपके सामने बड़े बाजारों में हमने किस तरह शॉपिंग की, हम सब ने शॉपिंग की है। ऐसा ही तो है। फिर हम किसी किसी को क्या ब्लेम दे सकते हैं चीजें। तो बात ये है कि प्रोडिक्शन के लिहाज से ये है कि मैं नहीं समझता कि एक जो कोरोना की वेव्स है इसके अलावा किसी और वायरस की वेव्स भी आ सकती, और ये अभी इसमें अतार चढ़ाव की कैफियत रहेगी सितंबर तक, क्योंकि हमें जो जायचे की पोजीशन नजर आती है कि सितंबर के बाद केतु की पोजीशन चेंज हो रही, जुपिटर और केतु की कंजक्शन तब्दील होगी, उसकी वजह से उसका रिजल्ट में तब्दीली आएगी। लेकिन जरूरी है कि जो पहले केसेस बन चुके हैं, पहले मामला खराब हो चुके हैं, उनको किस तरह मैनेज करें, इसकी तो हर शख्स की इनफरादी जिम्मेदारी है ना। तो हम इनफरादी बिल्कुल ऐसा ही जिम्मेदारी है। तो कबूल करना नहीं चाहते और सारा काम हुकूमत पे डाल देते हैं। तो ये जब हम हर शख्स इनफरादी तौर पे इसको नहीं सोचेगा। बाज हमें तो अभी भी बाज लोग ये सोचते हैं कि कोरोना है ही नहीं है। हम में से अक्सर लोग ये ऐसा ही है। गाँव में चले जाएं तो उनके नजदीक तो कोरोना है ही नहीं है चीजें, क्योंकि हम उस वक्त सोचते हैं कि जब तक हमारे इलाकों से खुदा ना खास्ता कुछ शदीद शरह मवाद बढ़े तो हम उस चीज को फॉलो करते हैं कि अब कुछ हुआ है। तो या ये जब हमारी तक कौम किसी की जानने मेंटालिटी है वाले में कि इस वायरस की तस्दीक ना हो, या किसी जानने करीबी जानने वाले से जी इसके बिल्कुल मौलिक बिल्कुल असरात के बारे बिल्कुल में ना ऐसे ही, हो, यकीन नहीं बिल्कुल हो रहा ऐसे ही, लोगों को। बिल्कुल देखिए ना, सख्ती करके तो आपको मास्क बनाया जा रहा है, जी सख्ती करके तो आपको ग्लव्स बनाए जा रहे हैं। हर चीज पे आपको जोर दे के करना पड़ रहा है। आपको खुद अपनी ग्राउंड रियलिटीज को, अपनी सेफ्टी पैरामीटर्स को आपको खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हर चीज हुकूमत तो नहीं कर सकती, हुकूमत तो गाइडलाइन देनी, फॉलो तो आपने खुद करना है इस चीज को। तो बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ अफसोस ये है कि हम इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे, और वो चीज हमारे बढ़ रही है इस वजह से। और इसमें फ्लक्चुएशन आएगी, वेव्स आएंगी, मुख्तलिफ तरह के उतार चढ़ाव की कैफियतें आएंगी। अभी हम समझेंगे कि दब रहा है, फिर थोड़ी सी वेव्स आएगी, क्योंकि जो अभी तो हमारे पास वो केस भी आइडेंटिफाई नहीं हुए जो कि अभी हिडन केसेस हैं। ये तो फिगर आउट केसेस हैं जो हमारे मुल्क में वाज़ा हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज को SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारे केसेस तो बढ़ने ही है आगे से स्टार्ट। और ये जो जैसे की पोजीशन भी है आठवें घर में, जो प्रोडिक्शन है, ये जो इसकी पोजीशन है, मैं नहीं समझता कि मून केतु की पोजीशन अच्छी है, और ये इस चीज को एनहेंस करता है, शरह मवाद में इजाफा करता है। जो केसेस आपके दबे हुए थे हो सकता है वो दोबारा निकल आए, या वायरस कोई और अपनी नई शक्ल इख्तियार कर ले, तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो। लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि टॉरस सेनेट के लिहाज से यहाँ पे मुलायवा योग बन रहा है फर्स्ट हाउस में। तो मुलायवा योग बनने की वजह से आपको जब वीनस अपने ओन हाउस में होगा तो वो उस तला को स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा। तो ताकत देने से हमारे साथ ये हमारे पास एक
एंटीडोट मिल सकता है, कोई ऐसे इलाज भी मिल सकते हैं, प्रिकॉशंस मिल सकती हैं, जिससे हम जो है इस चीज को अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्लस आपका जो जी सन का जो है आपका टाइम पीरियड चलेगा, और जो शम्स, ये भी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन मस्ट ये है कि इसके साथ एसओपीज को फॉलो किया जाए, जो जाहिर ग्राउंड रियलिटीज के इंडिविजुअल लेवल एसओपीज पे तो हैं। आपने लेनी ही लेनी है प्रिकॉशन, जो आपने इंडिविजुअल लेवल पर लेनी है जी जी उसका जी फायदा आपको अलग से ही होना है। अच्छा शामी साहब, जी हमारा बिल्कुल। प्रोग्राम अब इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपसे एक और आखिरी सवाल हम करते चलते हैं आपसे। अब ये जो ग्रहण लग रहा है, जी जी इसके कोई खास रूहानी अमाल उनके बारे में आपने बता दें, और उनकी जो सदकात हैं जो इस वक्त में देने चाहिए और करने चाहिए, उनके बारे में बता दें हमें। जी बिल्कुल। देखिए, इसकी ना 12 बुर्जों की प्रिडिक्शन तो मैंने अलग-अलग हर बुर्ज के लिहाज से अपने यूट्यूब चैनल पे दे दी, शामिर होने टीवी पे दे दी, ठीक है? उसको भी आप देख सकते हैं, जो व्यूअर्स देखते हैं वो देख सकते हैं, हर बुर्ज के लिहाज से मिल जाएगी। लेकिन इन्फरादी तौर पे ये है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पूरी कौम को, पूरी दुनिया को कुदरत के इशारों को समझ रही है। और कुदरत के इशारे क्या है? कुदरत आज़माइश दे रही है आपको, कोरोना की सूरत में, ग्रहण की सूरत में इंडिकेट कर रही है। इस वक़्त आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये विर्द ख़ास पढ़ें। हर शख्स उस दिन आप अपने अपने गरीब मुस्लिम को खाना खिलाए, सफ़ेद चावल खिलाए, जो चाँद का सदका भी है, गंदम की रोटी खिलाए, कि अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करे। कमर का तलक वालदा से होता है। वालिदैन की इज़्ज़त करे, वालिदैन की रिस्पेक्ट करे, तो ये आपको इसकी ब्लेसिंग मिलेगी। और इसके अलावा जो आप कमर का विर्द ख़ास मैंने बताया वो पढ़ें, 1100 मरतबा अव्वला खरूज के साथ पढ़ें, नमाज़ जी खुसूफ अदा करें। और चाँद ग्रहण के लिए हामला ख़वातीन उसको मुहतात रहें, बिल्कुल बिल्कुल। छुरी कांटे का इस्तेमाल ना करें। उन दिनों ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जिसमें कोई हादसा, परेशानी का शिकार होता है, क्योंकि सीढ़ियाँ वास्तु में गए ये इसको आपको राहु गुज़ार करती हैं। तो राहु के साथ सन का कंजंक्शन होना, ये भी नेगेटिव अलामत है। इसलिए हुँ, से जो है हमला ख़वातीन को उस दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घर में सेफ मोड में रहें, एहतियात करें और कुरानी तिलावत करें, और उस दिन कोशिश करें कि फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये चीज़ें सेफ्टी प्रिकॉशन करें तो इस मामले में बेहतरी है। जी, बहुत शुक्रिया शामी साहब। इसी के साथ हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कल यानी कि 5 जुलाई को होने वाले चाँद ग्रहण के बारे में बात की। चाँद ग्रहण के जो असरात थे उनको हमने देखा, और साथ ही साथ आपको जो सदक़ात थे या अमाल थे उनके बारे में बताया। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी और हमारे मेहमान शामी एस्ट्रोलॉजर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।